हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप भली प्रकार से होंगे। आज हम पुनः आपका हिंदी भाषा और विकास का सेकेंड पार्ट लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपके एग्जाम लेवल से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। अमीर खुसरो का काल क्या है? अमीर खुसरो का काल क्या है? ए 11वीं सदी, बी 12वीं सदी, सी 13वीं सदी, डी 14वीं सदी। तो अमीर खुसरो का काल क्या है? ऑप्शन सी 13वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन ब्रज भाषा का कवि नहीं है? ए भूषण, बी लालदास, सी देव, डी नरोत्तम दास। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी लालदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत भारती के रचनाकार हैं? ए हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामनेश त्रिपाठी, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी नाथूराम शर्मा शंकर, सी त्रिधर पाठक, डी गयाराम शुक्ल स्नेही। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? कश्मीर सुषमा। तो आपका राइट आंसर श्रीधर पाठक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? खड़ी बोली का है, बांगुर का है, बुंदेली का है कि मारवाड़ी का है? बताना है दोस्तों। रोहतक, हिसार और करनाल में बोली जाती है क्या दोस्तों? तो बांगुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इया वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? खड़ी बोली की, ब्रज भाषा की, बुंदेली की, अवधी की? तो इया या वा जो बोली जाती है, अंत में लगाई जाती है, वो कहाँ की है? अवधी की है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रीवा, दामोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? रीवा, दामोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? अवधी का है, बघेली का है, भोजपुरी का है कि मैथिली का है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बघेली का है। क्या है ये? बघेली का क्षेत्र है। नेक्स्ट, किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत है? खड़ी बोली की, ब्रज भाषा की, अवधी की, कन्नौजी की? तो औकारांत जो बोली जाती है दोस्तों, तो कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा में। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो है कौन? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, अज्ञेय किस काल के कवि हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवादी युग के हैं कि प्रयोगवादी हैं? तो आपका राइट दोस्तों क्या है? अज्ञेय किस काल के कवि हैं? तो प्रयोगवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? तात्कालिक वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है? बताइए। शायद वह आया हो, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट मित्रों, इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? ढ कहा जाता है, ढ कहा जाता है, ढ कहा जाता है, यह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? ए गुजरात है, बी हिमाचल प्रदेश है, सी तमिलनाडु है, डी गोवा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? गुजरात। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, शिक्षा मंत्री के द्वारा कि संसद के द्वारा? तो राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन मूल व्यंजन नहीं है? छ है, द है, ड है कि ज है? तो मूल व्यंजन नहीं है, वो क्या है? कछ है, जो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का नहीं है? च है, ढ है,
सौ है, ध है, तो नहीं है बताना है दोस्तों ऑप्शन बी ढ। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन सा था? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु युग। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था बताना है दोस्तों, पहला बताना है तो कौन था ये? श्याम सुंदर दास जी थे। नेक्स्ट, नागरिक पंचायत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1893 में, 1850 में, 1920 में। तो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 1893 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ए 343, बी 344, सी 351, डी 350। तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है बताना है दोस्तों, ये बताना है आपका। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 344। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1943 को, 14 सितंबर 1951 को, 14 सितंबर 1949 को। तो कब प्रस्ताव पास किया था बताना है, तो 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट, इनमें से मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, मधुमालती, हंस जवाहिर, मृगावती। तो मुल्ला दाऊद की रचना बताना है दोस्तों, तो कौन सी है? चंदायन मुल्ला दाऊद की है। नेक्स्ट, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 343, 344, 351, 346। तो किसमें है? 351 में है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, युगल किशोर, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बताना है दोस्तों, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, अज्ञेय को। तो आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है दोस्तों बताना है, तो बताइए किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। न किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ है, तालव्य है, दंत्य है या उष्म है? न किस वर्ग का व्यंजन है बताना है दोस्तों, तो क्या है ये? दंत्य है। क्या है ये? दंत्य है। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध थे सरहापा, लुईपा, सबरीपा, नारोपा। तो कौन पहले सिद्ध थे? लुईपा। नेक्स्ट, कीर्ति पताका रचना है विद्यापति की, सदल मिश्र की, लाल कवि की, देव जी की। तो कीर्ति पताका फेमस रचना है और किसकी है? विद्यापति जी की। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की, पाली की, प्राकृत की, संस्कृत की। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो है ये अवहट है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? हिंदी, देश भाषा, अवहट, अवहत। तो क्या था? तो आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी देश भाषा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अष्टयाम की रचयिता कौन है? सहजोबाई, नाभादास, सूरदास, रहीम। तो अष्टयाम की रचना किसने की है? तो नाभादास ने की है। इस पर दोस्तों आज के संपूर्ण हुए भाषा और विकास से उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।